ठीक है। तो ये आज का जो पूरा टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो पूरा गुरु के ऊपर रहेगा, अपलाइन के बारे में रहेगा। ठीक है, तो आज की पूरी शुरुआत करते हैं एक शायरी के साथ, और फिर पहला सेशन लेने के लिए मेरे ग्रेट अपलाइन को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले एक शायरी बोलना चाहूँगा। पानी के बिना नदी बेकार है, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो पूरा जीवन बेकार है। इसलिए हमारे जीवन में एक मेंटर, एक गुरु, एक शिक्षक, एक अपलाइन की क्या भूमिका रहती है, उसी के बारे में आज थोड़ा सीखेंगे। लेकिन हम इससे पहले मेरे ग्रेट अपलाइन हमारे साथ यहाँ पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर विजय पटेल सर। प्लीज़ कम ऑन स्क्रीन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम गुड सर। मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग सर। दोस्तों। आज शुक्रवार का दिन आ गया है और आज भी वही कहूंगा, आज लक्ष्मी जी का दिन है। तो दोस्तों, आज के दिन हमें बहुत बहुत भागादौड़ी भी करनी पड़ेगी। आज का दिन ही ऐसा है। और महीने का लास्ट वीक है आज, और लास्ट वीक है। और हमारा जो टूर का जो चल रहा है स्टेच्यू यूनिटी पे, वो भी आज लास्ट दिन है। तो जिसको भी आना है तो आज वो खत्म कर दे। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे जाते हैं पहले कि आज बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की बात बात सुनते हैं, और दूसरों की बात सुनते सुनते हमारा जो बिजनेस करते हैं वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कुछ कंपनियां आती है तो इसमें ज्यादा पैसा मिलते हैं, इसमें अच्छी प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ कुछ बोल देते हैं। तो और दूसरे की राय ले लेते हैं, और दूसरे की राय लेके वो समझ जाता है कि अच्छा है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं होता है दोस्तों, वो शॉर्ट टाइम का होता है। तो दोस्तों, हमें अपना अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए हमें खुद की सुननी पड़ेगी। हमारे ग्रेट अपलाइन बहुत सारे हैं, जिनके भी अपलाइन है, तो उनका उनको उनका हमें सपोर्ट लेना चाहिए कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है, और हमें अपने दिल से भी पूछना चाहिए कि ये सही या नहीं, सही है या गलत। तो हमें अपनी खुद की राय सुननी है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसका समाधान नहीं होता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसका समाधान नहीं होता, तो हर चीज का समाधान हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी है कि समझ जाते हैं कि समाधान नहीं हो सकता उसका, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सब चीज का समाधान हो सकता है। दोस्तों, आज आज शुक्रवार का दिन है, तो आज किसी का रैंक बदलने वाला है, और जिसका भी आज रिपर्चेस बाकी है वो रिपर्चेस भी करवा ले, जिसका जिसका बाकी है। और क्योंकि जिसकी लॉयल्टी आने वाले उसको तो खास ध्यान में रखना है कि वो आज ही रिपर्चेस करवा ले, क्योंकि आज आज लास्ट दिन है। दोस्तों, आज टॉपिक पे ज्यादा तो बात नहीं करूंगा कि आज का टॉपिक हमारे ग्रेट लीडर बहुत शानदार देने वाले हैं, तो हम उसको ज्यादा सुनेंगे। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, और हमारे ग्रेट लीडर को यहाँ पे बुलाते हैं। तो प्लीज हैप्पी टू वेलकम मिस्टर अंकुर सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद सर। वापस से हम लोग आज का शुरुआत करते हैं। तो आज जो टॉपिक रहेगा पूरा, वो पूरे अपलाइन के इर्द गिर्द रहेगा। आज का टॉपिक वो जो शानदार टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमें यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, हम लोग नए लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं हमारे अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ। क्योंकि अगर हमारे साथ डाउनलाइन है तो हम भी किसी का अपलाइन है ना, तो हमें भी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैम, मैं पीपीटी शेयर करना चाहूँगा। काजल मैडम। सर, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ, 1 मिनट। ओके मैम, ठीक है। तो रेडी रहिए सब लोग, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज कुछ नया सीखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने
जो किए थे, जो 33 मुद्दे हमने देखे थे, ठीक है ना। मैंने आपको 11 मुद्दे तो बताए थे, लेकिन उसमें से कई सारे मुद्दे बाकी थे, तो वो आज आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। वो भी पीपीटी के द्वारा, जिससे आपको थोड़ा एग्जैक्टली ख्याल आ जाएगा। आप भी खुद भी पढ़ सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी माहिती आपको देने के लिए। जो मैंने सीखा, जो मैंने अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपको भी सीखने में मदद हो सकती है। तो यहाँ पे पीपीटी हम शेयर करेंगे। सर हो गया। ओके मैम, थैंक यू। पीपीटी शेयर हो रहा है मैम? हाँ सर हो रहा है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है पूरा, ठीक है। हमारे जीवन में ऐसे कई वैसे जो हम लोग काम करते थे, वहाँ पे कोई हमारा मार्गदर्शक नहीं था, हमारा कोई लाइफ लाइन नहीं था, हमें कोई समझाने वाला नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस इंडस्ट्री में हमारे साथ कई सारे हमारे भगवान, हमारे दोस्त, हमारे मेंटोर, हमारे गुरु है। तो इस इंडस्ट्री में ऐसा बोला जाता है कि आपके टॉप 5 अपलाइन, जो आपके 5 अपलाइन हैं, ठीक है, उनका साथ कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि वो हमारी क्या है, लाइफ लाइन है इस बिजनेस में। लाइफ लाइन मतलब कि हमारा पूरा जीवन है, हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारे जो 5 अपलाइन हैं, उनको अभी कभी भी छोड़ना नहीं है। 33 मुद्दे हैं जो हमें अपलाइन का सम्मान कैसे करने हैं, उसके 33 तरीके हैं। उसमें से 11 तरीके हमने देख लिए थे, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं। रिपीट तो नहीं करना, क्योंकि रिपीट करने में टाइम बहुत जाएगा, लेकिन उसमें से 11 हमने सीख लिए हैं, ठीक है। 11 जो लास्ट में था वो था कि वे यदि एक ही कहानी दोहराते हैं तो उसे भी ऐसे सुने जैसे वो पहली बार सुन रहे हैं। कई बार अपलाइन एक ही एक बात हमें सिखाते, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से सिखाते, लेकिन हम लोग, हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, हमें कुछ बोरिंग लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्त, वो हर बात में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें बोलते हैं, भले एक ही कहानी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो हमें अगर पकड़ ली तो हम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो अगर वो एक ही कहानी भी बार बार बोलते हैं, फिर भी हमें जब तक, हर बार हमारे ग्रेट गुरु नीतेश सर कहते हैं कि जब तक आपको स्टेज पे माइक पकड़ना नहीं आ जाता, तब तक आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो वो एक ही चीज़ हमें सीखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखनी है। 12वां पॉइंट है कि अतीत की दर्दनाक यादों को मत दोहराइए। अतीत की दर्दनाक यादों को मत दोहराइए। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें पुरानी हो जाती है, ऐसे कई सारे रिश्ते पीछे से कुछ खराब हुए होते हैं, लेकिन वो हमें दोहराने नहीं है, ठीक है। हमें अच्छी चीज़ों को वहाँ पे लाना है, अच्छी चीज़ों को बताना है, अच्छी चीज़ों को समझाना है। कई बार क्या होता है कि हम पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, पुरानी चीज़ों को सुनाते रहते हैं, और जब भी हम अपलाइन के पास रहते हैं ना, तो क्या होता है अपलाइन भी समझ जाता है कि ये फिर से कुछ रोते हुए आएगा और पूरे मुझे कुछ ऐसे कुछ चीज़ें सुनाएगा। तो अपलाइन भी क्या होता है, कभी कभी बार सामने से आता, ये बंदा सामने से आता, अभी वो भी वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो पता है कि रोते हुए आएगा और मरे की खबर लाएगा। तो हर बार कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें करनी जरूर नहीं है दोस्तों, ठीक है। हमें हर बार पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव बातें को ही हमें अपलाइन के सामने लाना है, ठीक है। 13वां पॉइंट जो रहेगा, उनकी उपस्थिति में कानाफूसी ना करे, ठीक है। कई बार होता है कि अपलाइन आपके सामने बैठे हुए होते हैं और आप उनके आजू बाजू के सारे लोगों से बातचीत करते हैं, मोबाइल में लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों अपलाइन का टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। आप उनके साथ में उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आप उनके सामने दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते। जब आपको अपलाइन आपको कुछ समझा रहे होते हैं तो उसमें पूरा फोकस दीजिए, उसमें पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो उनकी उपस्थिति में कभी भी कानाफूसी ना करें। 14वां पॉइंट है, उनके साथ तमीज़ से बैठे, ठीक है। उनके साथ तमीज़ से बैठे। कभी कभार सीनियर हमारे साथ बैठे हुए होते हैं, हमारे साथ अपलाइन बैठे हुए, तो कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कैजुअल होने लगता है। कैजुअल मतलब कि कुछ भी हमारा तरीका बैठने का ठीक से नहीं होता, ठीक है। हमारा जो बॉडी गेस्चर होता है वो ठीक से नहीं होता है, हम एकदम अपलाइन को कैजुअली लेने लगते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो उनके साथ एक तमीज़ होनी चाहिए बैठने की, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनके सामने बैठने की। तो वो मर्यादा को हमें क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। जब भी हमारे ग्रेट
अपलाइन हमारे साथ डिस्कस करते होते हैं, वो कोई भी पोजीशन हो, वो टूर पे हो या फिर कोई भी पोजीशन में हो, ठीक से हमें उनके साथ बैठना है, ठीक है, उनका रिस्पेक्ट करना है। आफ्टर ऑल हमारे भगवान हमारे सामने बैठे हो तो हम लोग ऐसे थोड़ी उनके साथ बदतमीजी से बैठ सकते हैं, ठीक है। उनका पूरा जो बैठने का स्टाइल है वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए लाइफ में, तो हमें ये चीज़ें खास करके ध्यान रखनी है। 15वां पॉइंट है, उनके विचारों को न तो घटिया बताए न ही उनकी आलोचना करें, ठीक है। कभी भी अपलाइन की जो भी नई नई बातें हमें सिखाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे लिए कुछ ना कुछ नया ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या होता है कई बार कि हम लोग उन्हीं के सामने कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं, सर ये तो ठीक नहीं है, सर ये नहीं है, वो नहीं है। उनकी बातों को कभी बीच में काटना नहीं चाहिए, ये बात इन शॉर्ट समझिएगा। कभी भी हमें अपलाइन कुछ सिखाता है तो उनकी बातों को बीच में काटिए मत, उनको ऐसा कुछ भी मत बताइए, आप उनको ऐसा मत बताइए कि आप गलत हो, मैं ही सही हूँ, ठीक है, क्योंकि अपलाइन होता है, ठीक है। वो हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो हमारी लाइफ के लिए शानदार रहेगा, हमारे बिजनेस के लिए शानदार रहेगा। तो उनकी बातों को कभी भी उनको इग्नोर मत कीजिए, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। पहली प्रायोरिटी किससे देनी है? अपलाइन की बातों को ही देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, और किसी को नहीं देनी है, जो थोड़ा ध्यान में रखने का है। उसके बाद है 16वां पॉइंट है, उनकी बात काटने से बचे, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उनकी बातों पे गौर कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए कुछ ना कुछ उसी टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस में, तो उसी टाइम पे आपके अपलाइन आपके लिए कुछ ना कुछ आइडिया लेके आते हैं। तो अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे नहीं और उनकी बातों में बीच बीच में बोलते रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपलाइन आपको प्लानिंग नहीं दे सकता दोस्त, ठीक है। आपको उनको ध्यान से सुनना पड़ेगा, उनको ध्यान से गौर करना पड़ेगा, उनकी बातों को ध्यान में लेना पड़ेगा। तो उनकी बातों को बीच में काटना नहीं है। जबकि आपके अपलाइन आपको कुछ सिखाते हैं, आपको कुछ डिस्कस करते हैं, आपके साथ कुछ प्लानिंग करते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दीजिए, उनको सुनिए पहले, ठीक है। आप अपना जो मुंह की चाबी होती, मुंह का जो शटर होता है उसको बंद रखने का है। इसी बिजनेस में उनको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि उनकी बातों को काटना नहीं है। 17 का पॉइंट है, उनकी उम्र का सम्मान करें। कई बार इस बिजनेस में कई बार क्या होता है कि हमारे अपलाइन कभी हमारे से छोटे होते हैं, कई बार हमारे अपलाइन हमारे से कई ज़्यादा उम्र वाले एज वाले होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार कुछ लोगों का ऐसा होता है कि ये तो मुझे क्या सिखाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन को बिजनेस में कभी कभार बिजनेस अच्छा चल जाता है तो हम अपलाइन के साथ वाले रैंक पे आ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है। ये मुझे अब क्या सिखाएगा, ठीक है, अपलाइन मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो सेम रैंक पे आ गया अभी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में एक चीज़ हमें सीखनी है, मैंने एक चीज़ इस इंडस्ट्री में सीखी है कि हम जो भी है अभी, आप अगर अभी यहाँ से हम लोग जीरो से लेके अब हम यहाँ पे करोड़पति भी बनेंगे ना, तो उसमें सबसे पहला जो दायित्व रहेगा, सबसे पहला जो आशीर्वाद रहेगा वो हमारा अपलाइन का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो ही आएगा, भले उनका रैंक कौन सा भी हो, भले उनकी एज कौन सी, हमारे से छोटा है हमारे से बड़ा है, उनका हमें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी देखा है कि कई बार मैंने जब इस इंडस्ट्री में चालू किया था तो एक रैंक पे जाने के बाद जब हमारा रैंक होता है तो कई बार मेरे से बड़े लोग भी जब पैर छूते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो मेरे पैर छू रहे, लेकिन कहीं ना कभी हमारे तजुर्बा जो रहता है, हमारा जो मेहनत रहता है, हमारा जो रैंक रहता है, उसी हिसाब से वो लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं। उसी तरह हमें भी यही चीज़ें करनी है कि हमारे अपलाइन जो भी है उनका हमें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। और कभी भी उनकी उम्र के बारे में गलत बातें नहीं बोलनी है, उनका डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं करना है। 18वां पॉइंट है, उनके आसपास को अनुशासित करें, ठीक है। जब भी कभी क्या होता है कि अपलाइन जहाँ पे बैठे हुए होते हैं और उनके आजू बाजू कई ऐसी कुछ चीज़ें होती रहती है जो हमें ठीक करनी होती है। अपलाइन बैठे हुए बाजू के कुछ लोग शोर शराबे करते हैं, डिस्कस करने में प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है, तो ये जिम्मेदारी किसकी रहती है? आप अगर आपके अपलाइन को किसी को मिलवाने के लिए ले जाते हो, किसी को होम मीटिंग करवाने के लिए ले जाते हो, किसी को 1-to-1 प्लानिंग में ले जाते हो, तो ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि आपके आजू बाजू का माहौल को पॉजिटिव रखो। कोई बच्चा अगर रो रहा है तो उसको साइड में लेके जाइए, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई दूसरी एक्टिविटी हो रही होती है जो आपके प्लानिंग में डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो हमारा कर्तव्य है कि हमें उसको ठीक से माहौल को एडजस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आफ्टरऑल अगर माहौल सही रहेगा तभी आपका क्लोजिंग आएगा ना। आप अपने अपलाइन की वहाँ पे बेइज्जती करने के लिए नहीं ले जा रहे हो, ठीक है, ये समझिए। तो जब भी अपलाइन आपके साथ कहीं भी आ रहा हो
ठीक है, होम मीटिंग में, घर पे या फिर किसी और जगह पे, वहाँ के आजू बाजू का माहौल ठीक रहना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें होनी नहीं चाहिए जिससे आपके अपलाइन को डिस्टर्ब हो। ठीक है, और सबसे पहली प्रायोरिटी हर बार मैं कहता हूँ किसको देनी है, अपलाइन को ही देनी है। डाउनलाइन तो हज़ारों आएगी, हज़ारों जाएगी, हज़ारों आएगी, लेकिन यहाँ पे अपलाइन हमारा एक ही है, उनको हमें संभालना रखा और एक एक्टिव अपलाइन की बात हमेशा सुननी है हमें। ठीक है, 19वां पॉइंट है उनकी सलाह और निर्देश को स्वीकार है। जब भी हमें कुछ वो सलाह देते हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, हमारे अंदर कुछ चेंज करने के लिए हम हमेशा बोलते हैं, हमें बुरा लग जाता है। ये हमें क्यों हर बार सिखाते रहते हैं, ये हमें कोई क्यों बोलते रहते हैं, दूसरे लोगों को क्यों नहीं बोलते। दोस्त, अपलाइन उसी को बोलता है जिसको वो मानता है, जिनको वो संभालता है, जिनको वो रिस्पेक्ट करता है, जिनको वो मानता है कि इस बंदे को मैं अभी इस रैंक पे मैं कहीं और लेके जाने वाला, इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने वाला, उसी को सलाह देते हैं। मैंने देखा है कई बार नितेश सर भी हमें कई ऐसी चीज़ें हमें बात बात में सिखा देते हैं जो हमें सीखनी पड़ती है और ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि वो हर बार नहीं बताते, वो एक ही बार बताते हैं और वो भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर हमने वो मिस कर दी, हम चूक गए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो हमें क्या करनी है, जब भी हमें सलाह दी जाती है किसी भी चीज़ की, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे ऑफिस के में वर्क कैसा हो रहा है, कोई भी बातों में हमें अगर हमारा अपलाइन हमें सलाह देते हैं, हमें कोई दिशा दिखाते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना है, उनकी बातों पे गौर करना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 20वां पॉइंट है उनका नेतृत्व स्वीकार करें। ठीक है, जब भी हमारे ग्रेट अपलाइन हमें कोई जवाबदारी देते हैं, ठीक है, तो हमें वो लेनी है। अगर हमारे अपलाइन कहते हैं कि आज इस प्रोग्राम में आपको होस्टिंग करना है, तो आप ही होस्टिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमें पता नहीं हमें क्या हो जाता है, जब भी अपलाइन हमें कुछ काम देते हैं तो हमारा ये नसीब है, ठीक है, कि खुद हमारे गुरु हमें कुछ ना कुछ काम देते हैं। ठीक है, वो हमें उस लायक समझते हैं कि ये बंदा ये काम परफेक्ट करेगा, तो इसलिए हमें वो काम देते हैं, लेकिन हम लोग उनको मना कर देते हैं मुंह पे, ये मेरे से नहीं होगा, वो नहीं होगा। दोस्तों, अपलाइन ने ऐसे थोड़ी आपको कुछ बोला होगा, उनको पता होगा ये बंदा अगर ये काम करेगा तो उसका रैंक अच्छा होगा, इसके दिमाग में जो चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा, उनका डर खत्म हो जाएगा, तो इसलिए वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो जब भी वो हमें कुछ मास्टर करने के लिए देते हैं, हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए हमें कुछ टास्क देते हैं छोटे छोटे, वो टास्क को हमें स्वीकार करना है, उसको हमें मना नहीं करना है दोस्त। ठीक है, तो उसको स्वीकार करें। 21वां पॉइंट है उनके साथ ऊंची आवाज में कभी भी बात न करे। दोस्तों, अपलाइन मतलब समझो एक चीज़ है कि हम लोग हमारे माँ बाप के साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो उसी तरह हमारे गुरु का भी हमारे जीवन में यही रोल होना चाहिए कि जब भी हमारे अपलाइन हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अगर गुस्से में भी कुछ बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को कभी कुछ भी चीज़ सिखाते हो तो उनके भले के लिए होता है। उसी तरह इस बिजनेस में हमारे अपलाइन हमें कुछ सिखाते, कुछ अगर गुस्से में बोल भी देते हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए, वो आपके भले के लिए है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, उनको सुनना है, ध्यान में रखना है, और कभी भी उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, उनका रिस्पेक्ट रखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 22वां पॉइंट है उनके आगे अथवा सामने से न चले। ठीक है, उसका मतलब ये है कि जब भी हमारे अपलाइन सामने से आते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी उनको देना है। हमें स्टेज पे इनवाइट किया जाए तो सबसे पहले हमें पैर नहीं रखना है। किसको पैर रखना है? सबसे पहले हमारे अपलाइन को वहाँ पर रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, आपने देखा होगा कई जितनी भी बार मैं स्टेज पे जाता हूँ तो हमारे विजय सर, नितेश सर का नाम पहले मेरी जुबान पे आता है, फिर बाकी की बातें चालू होती है। ये तो है, लेकिन जब भी कई जगह पे आप जाते हो तो अपलाइन को पीछे छोड़ देते हो, आप ही आगे चले जाते हो। ठीक है, जो बंदे ने अपने लाइफ में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने में मदद की, उनका तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, जब भी कहाँ पे भी हो, ठीक है, सबसे पहले अपने अपलाइन को आगे जाने दे। कहीं भी उनके लिए रिस्पेक्ट रखिए। कहीं भी जाते हो, अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो सबसे पहले उनको सीट ऑफर कीजिए। उनको सबसे पहले प्राधान्य किसको देना है? उनको ही देना है। ठीक है, और कभी भी उनके आगे वो मक्खियाँ कैसे बंड मराती ऐसा मत कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। वो जहाँ पे खड़े हैं उनके साइड में आराम से एक सर्कल बना के, घेरा बना के खड़े रहिए, जिससे उन्हें भी बातचीत करने में मजा आएगा, वो आपको अच्छे से प्लानिंग देंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, कभी भी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है हमें। 23वां पॉइंट है उन्हें कभी भी घूरे नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है
कि हम लोग अपलाइन के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और ठीक है, और हमें उसको घूरते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हमें उनको घूरना नहीं है कभी भी ज़िंदगी में, क्योंकि वो हमारे अच्छे लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं। 24वां पॉइंट है, उन्हें तब भी गौरवान्वित प्रतीत कराए जब भी वो आपके अपने को इसके लायक न समझे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है कि वो अपलाइन को, कभी चीज़ें ऐसे होती है कि वो अपने आप को ऐसा कंफर्टेबल महसूस नहीं करवाते, लेकिन फिर भी हमें ये हमारा दायित्व है कि हमारे अपलाइन को ऐसा प्राउड मोमेंट को फील कराए कि यार सर आप हो तो ज़िंदगी में हम हैं, ठीक है सर, अभी अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं होते ना सर तो मैं इस मुकाम पे हासिल नहीं कर पाता सर। तो उनको एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि ये बंदे की बात सुन के यार मज़ा आ गया मुझे लाइफ में। तो अभी उनको क्या उसे प्राउड मोमेंट करवाना है। जब भी ऐसा कभी कभी होता है कि डाउनलाइन की बातें सुन के अपलाइन मोटिवेट हो जाते हैं, वो कभी कभार होता है, कभी कभार। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखती हैं कि ऐसा हमें बनना है लाइफ में, ऐसा कुछ काम करके दिखाना है कि हमारा अपलाइन पे हमें गर्व होना चाहिए, यार क्या बंदा मुझे मिला यार, इसी को मैं डायमंड बना कर छोड़ूंगा। ये चीज़ें उनके मन में आनी चाहिए, ठीक है। 25वां पॉइंट है, उनके सामने अपने पैर करके या उनकी और अपनी पीठ करके बैठे नहीं, ठीक है। कभी भी जब वो बैठे हुए होते हैं तो उनकी तरफ अपनी पीठ करके मत बैठिए, उनकी तरफ अपना पैर करके मत बैठिए। एक बहुत बड़ा खराब सा संदेश है उनके तरफ जाता है, ठीक है, ये मत कीजिए। जो भी वो हमारे सामने बैठे पूरे स्ट्रेट पोजीशन में बैठे, एकदम एक्टिव तरह के बैसे, ढीले ढाले मत बैठिए। जब भी अपलाइन अपना कीमती समय, उनके पास और भी कई सारी टीम होती है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर 5-10 मिनट भी आपको प्लानिंग देने के लिए अगर अपलाइन आते हैं ना, तो उनके साथ थोड़ा तमीज से बैठिए, उनकी तरफ पीठ करके मत बैठिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठिए, सीधा बैठिए, ठीक है। 26वां पॉइंट है, न तो उनकी बुराई करे और न ही किसी अन्य द्वारा की उनकी बातों का वर्णन कीजिए। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें बताई दी जाती है। ऐसा होता है, टाइम हमारे पास अभी लास्ट 10 मिनट है, लेकिन फिर भी मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा जल्दी से चलेंगे हम लोग। कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसी और के द्वारा, हमारे अपलाइन के द्वारा बताई गई होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो बातों को, वो गंदगी को कहाँ ले जाते हैं, अपलाइन की तरफ दे। सर आपके बारे में उसने वो बोला था, सर मैडम आपने बारे में वो बोल रही थी। ये चीज़ें हमें उनके पास क्यों ले जानी है यार? आफ्टर ऑल वो गंदी चीज़ है, उसको छोड़ दीजिए ना। वापस अपलाइन को उनको क्या सुनाने? अपलाइन को आप क्या डिमोटिवेट करना चाहते हो? अपलाइन को दुखी करना चाहते हो? नहीं है ना। तो जब भी कोई बात ऐसी फालतू चीज़ें हमें सुनाई दे भी है तो वो वहीं से खत्म कर दो। वो वापस से अपलाइन को बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये हुआ तो वो होता। उसको अच्छी बातें बताइए, ठीक है। तो वहाँ पे नेगेटिव बातें करनी नहीं है, ये थोड़ा ध्यान में रखने की बात है। उनकी उपस्थिति में उबने या अपनी थकान का प्रदर्शन न करें। कई बार हम लोग अपलाइन का जब बड़ा सेशन रहता है 15-20 मिनट से लेके एक 1.5-3 घंटे का जब सेशन होता है, तो कई बार बगास से आते हैं, उबासी आती है। उबासी का मतलब उबने का होता है, थकान से सब फील करते। ऐसा मत कीजिए दोस्त, क्योंकि ऐसी फीलिंग से सामने वाला बोर हो जाता है, ऐसी फीलिंग से सामने वाला का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ऐसी फीलिंग से वो ट्रेनिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ें हो रही है तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। बार बार उनके सामने उबासी मत लीजिए, बगासा मत खाइए, थकान जैसा बॉडी लेके मत बैठिए। एक एक्टिव एनर्जी वाला एक जैसे लोग हम बैठे उनके सामने बैठेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। 28वां पॉइंट है, उनकी गलतियों का अथवा अनभिज्ञता पर हंसने से बचे। कभी भी ऐसा होता है कि वो भी इंसान है यार, वो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि उनसे गलती नहीं होगी। तो जब भी उनसे कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, वैसे भी गलती इंसान से ही होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी चीज़ हो तो उन पे कभी भी उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें, उस पर हंसे नहीं, उसको वहाँ पे सम्मान दीजिए, ठीक है। 29वां पॉइंट है, कहने से पहले उन्हें सुने। यहाँ पे कान करे नहीं है, सुने हैं, ठीक है। जब भी अगर आप कुछ प्लानिंग करते हैं तो उससे पहले उनका सलाह लीजिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मैं मरोली में ब्रांच अभी डेवलप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी अगर मैं कुछ नया डिसीजन लेने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं विजय सर को वहाँ से सलाह मशवरा करता हूँ। मैं अपने ग्रेट अपलाइन हमारे गुरु नितेश सर से मैं डिस्कस करता हूँ, उसी के बाद उसके डिसीजन मैं फाइनल करता हूँ। भले वो मैंने फाइनल कर लिया होता है सर मैं यही करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं पहले अपने अपलाइन से मैं बातें पूछ लेता हूँ, ठीक है। 30वां पॉइंट है, नियमित रूप से उनके पास जाए। हर महीने में 2 बार अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर मिलिए, ठीक है। काम हो फिर भी, काम ना हो फिर भी, कितनी बार? 2 बार।
उनको मिलिए। हर 15 दिन में अपने अपलाइन से काउंसलिंग खुद कीजिए। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, और आपकी टीम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। 31वां पॉइंट है, उनके साथ वार्तालाप में अपने शब्दों को ध्यान से चुने। हमें उनके साथ जब बातचीत करते हैं ना तो कई सारे शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए, वो अपने अपलाइन के सामने बोल देते हो, जिससे वहाँ पे पूरी बातें बिगड़ जाती है, कुछ नया मुद्दा वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो शब्दों को बहुत ध्यान से चुनिए, कभी भी ऐसे शब्द ना बोले जिससे वो वहाँ पे किसी को बुरा लगे। ठीक है, अपने जो शब्द आप बोल रहे हैं उसको ध्यान रखिए और उसी हिसाब से मैं आगे बोलना है। उन्हें उसी संबोधन से सम्मानित करें जो वो पसंद करते हैं। कभी कभी निकना हमारे कुछ ऐसे शब्द, ऐसे नाम हम लोग जैसे हम घर में किसी का निक नेम रख देते हैं ना, वहाँ पे इसी तरह से हमारे अपलाइन का भी कभी कभार क्या होता है, कुछ निक नेम रख देते हैं। ऐसा नहीं कीजिए दोस्त, वो हमारे कोई दोस्त, हमारे वो क्या है, वो हमारे फ्रेंड नहीं है दोस्त, ठीक है, हमारे गुरु है। तो उनका कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नेम, ऐसे कुछ नाम को हमें लेना नहीं है। जो उनको पसंद है उसे उन्हीं नामों से बुलाइए, अपलाइन को उसी नामों से बुलाइए जो उनको पसंद है। हमें कई बार हमने सुना होगा कि सर को ये नाम से बुलाया अच्छा लगता है, मैम को इस उपाधि से हम बुलाएंगे तो उनको अच्छा लगता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे जबरदस्त डायनामिक लीडर, हमारे पावर हाउस, हमारे शेर है, ऐसे जबरदस्त शब्दों का उपयोग कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और लास्ट जो पॉइंट है, अपने किसी भी विषय की उपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दे। ठीक है, हमें कोई भी डिसीजन लाइफ में लेना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, अपलाइन को देनी है। हमें कुछ भी करना है, नया ऑफिस खोलना है, हमें नया प्लान करना है, हमें 1-to-1 करना है, कुछ भी करना है आपको लाइफ में, ठीक है। अगर आपको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास 5 एक्टिव अपलाइन है, उसमें से 2 अपलाइन आपके साथ हमेशा रहते हैं ना, तो उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनके साथ फोन पे बातचीत कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो उनके साथ वो पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा आपका। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें हम लेके दिमाग में लेके बैठे रहते हैं और पूरा कंफ्यूजन करके पूरा टीम खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो ऐसा मत कीजिए। हम लोग यहाँ पे जो छोटा सा भी कंफ्यूजन है उनको अपलाइन के साथ बैठ के उसका सॉल्यूशन कीजिए, शेयर कीजिए, वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 33 पॉइंट हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। हमारे जो ग्रेट अपलाइन आपके सामने बैठे हुए हैं, जो हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, हमारे जो ग्रेट अपलाइन विजय सर है, जो जिनका खूब खूब धन्यवाद है सर कि आपने इस ज़िंदगी में मुझे लाइफ में ऐसा काबिल समझा कि मैं यहाँ इस इंडस्ट्री में अच्छा सा नाम बना सकूँ, अच्छे से पैसे बना सकूँ और मेरे साथ साथ कई सारे लोगों का भविष्य अच्छा बना सकूँ। उसके बाद हमारे ग्रेट अपलाइन, उनके भी महागुरु है काजल मैडम और नितेश सर, जिनका भी खूब खूब धन्यवाद सर और मैडम के आपके कारण हम इस इंडस्ट्री में आए हुए हैं। उनके भी ग्रेट अपलाइन राज सर है और उनके भी ग्रेट अपलाइन है विपिन सर। विपिन सर के बाद भी हमारे ग्रेट अपलाइन है राहुल सर। आप सभी का खूब धन्यवाद। MI लाइफस्टाइल कंपनी का मैनेजमेंट का भी खूब धन्यवाद कि इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री में आप ही के कारण हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे हमारा टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि टाइम की अभी कमी है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर टाइम है तो हम सॉन्ग सुनेंगे। थैंक यू सो मच। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मिल गया है रास्ता और बुलंदी छूने का, मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का, अपनी ही शर्तों पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, खुशियों की बहारें बरसेंगी, बनेगा अपना घर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफ
लाइफस्टाइल उम्मीदें माय लाइफस्टाइल मारो धंधो माय लाइफस्टाइल गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल उम्मीदें माय लाइफस्टाइल कीजिए कि अगले नेक्स्ट वीक में अपना रैंक चेंज हो सके। तो उसके साथ एक छोटी सी शायरी के साथ आज की मॉर्निंग मोटिवेशन मीटिंग को यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। तो जल जाता है वो दिए की तरह, जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। हमारे लाइफ में हमारा अपलाइन का वैल्यू हमें बहुत ही करना है। इस इंडस्ट्री में आपके पास कुछ भी नहीं होना चलेगा, लेकिन एक चीज़ अगर आपके पास है, आपके अपलाइन, तो आप कभी भी डरिएगा मत मेरे दोस्त, क्योंकि यही बंदा है जो लाइफ में आपको बहुत ही आगे जाने के लिए आपको, आप डरिएगा मत। आपके पास आपके अपलाइन है, आपके एक्टिव अपलाइन आपके साथ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वापस से मिलेंगे अगले शुक्रवार को। आपने सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।